अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद श्रद्धालुओं के साथ साथ बड़ी बड़ी कंपनीज भी वहां पर पहुंच रही है। इसी वजह से जमीनों के दाम आसमान छू रहे हैं। लोग अपने पुराने पेशे से अलग नया पेशा भी अपना रहे हैं। आइए दिखाते हैं अमिताभ बच्चन के जमीन लेने से लेकर होटल जैसे बिजनेस में अयोध्या के लोग कैसे नए रोजगार के अवसर तलाश रहे हैं। देखिए रवीश रंजन शुक्ला की ग्राउंड रिपोर्ट। अयोध्या के नया घाट से करीब 8 किलोमीटर दूर तिहुरा माझा गांव का रास्ता। सरयू के किनारे बसा ये गांव साल भर पहले तक अनजान था, लेकिन जब से यहां पर अमिताभ बच्चन ने जमीन ली है, जमीन के दाम आसमान छूने लगे हैं। इसी गांव के अरविंद, विजय और श्यामलाल जैसे 100 से ज्यादा लोगों की सैकड़ों एकड़ जमीन को मुंबई के एक बड़े बिल्डर ने खरीद लिया है। ग्रामीण कहते हैं कि 2 साल पहले तक यहाँ एक बिस्वा यानी 1360 वर्ग फुट जमीन की कीमत 2 से 3 लाख रुपए थी, जो अब बढ़कर 14 लाख रुपए तक पहुंच गई है। बदला है अभी तक का जमीन के रेट रहा है? अभी का 4,15,000 पहले था। हाँ, अब तो है 7 लाख। 7 लाख है 7 लाख से भी ज्यादा हो सकता है कि ज्यादा हो सकता। अच्छा, तो ये जोन लीन है लोढ़ा वाले है? ये कितने लोगों की जमीन लीन हुई आपके गांव से? अरे लगभग में कितना नहीं लेंगे। अरे पूरा यहाँ भैया कल्लूपुरा तक मतलब बड़कापुरा तक सब तो वही महा कौन कौन है। गांव गए हैं इमा? 3 गांव गया, कल्लूपुरा, बड़कापुरा, हाँ। तिहुरा माझा। इन 3 गांव की जमीन है। अच्छा, और कितने लोग जमीन दी हुई है इनका? 50 लोग। 50 लोग। जी। अच्छा, आपकी जमीन यहाँ है? हाँ वो बच्ची है हमारी। तो अब आपसे भी लोग पूछा तो ये कि जमीन बेचत हो कि नहीं? पूछ रहे। काफी लोग पूछ रहे हैं जी। मुंबई के एक बड़े बिल्डर अब यहाँ 5 सितारा होटल से लेकर आलीशान फ्लैट बनाने की शुरुआत 22 जनवरी से करेंगे। यही वजह है कि यहाँ 4 लेन सड़कों का काम भी तेजी से चल रहा है और इसके आगे 40 एकड़ पर राम मंदिर को बिजली सप्लाई के लिए सोलर पार्क भी बन रहा है। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है और इस मौके पर देश विदेश से लाखों जो श्रद्धालु हैं वो अयोध्या में जुट रहे हैं। तो जब श्रद्धालु जुट रहे हो तो आखिर कॉर्पोरेट कंपनियां क्यों न जुटे? यहीं 8 किलोमीटर दूर एक बड़ी जो कॉर्पोरेट कंपनी है वो अब यहाँ पर उसका एक हाउसिंग प्रोजेक्ट उसने लॉन्च किया है। आप देख सकते हैं अमिताभ बच्चन की तस्वीर बनी हुई है। अमिताभ बच्चन ने भी यहाँ पर जो है वो जमीन खरीदा है। आज उनके तरफ से एक बयान भी जारी किया गया है जिसमें ये कहा गया है कि वो भी सरयू नगरी, राम की नगरी के निवासी अब बन गए हैं। लेकिन अयोध्या में विकास काम बहुत तेजी के साथ चल रहे हैं और न सिर्फ सरकारी योजनाएं चल रही हैं बल्कि बहुत सारी जो कॉर्पोरेट कंपनियां हैं वो यहाँ पर पहुंच चुकी हैं या फिर उन्होंने पहुंचने के लिए अपना आवेदन किया है। ये बताया जा रहा है कि 30 से ज़्यादा जो बड़े बड़े होटल हैं उन्होंने आवेदन यहाँ पे डाले हुए हैं। ज़मीन खरीदने की प्रक्रिया चल रही है। 2028 तक आपको इस अयोध्या में कई 5 सितारा और 7 सितारा होटल दिखाई पड़ेंगे। अयोध्या के केशवपुरम में सर्वेश कुमार सिंह बरसों से सैनिटरी के सामान की दुकान चलाते थे, लेकिन अयोध्या में राम मंदिर बनाने की घोषणा होते ही सैनिटरी सामान की दुकान के बजाय इस तरह के लग्जरी होटल के व्यवसाय में वो आ गए। अब इस होटल में देसी विदेशी खाना परोसने के साथ ही तीर्थ यात्रियों को महानगरों वाली सुविधाएं देने में जुटे हैं। मैं भी देखिए होटल लाइन में फर्स्ट टाइम एंट्री की है और इससे पहले मेरे दूसरा 2-3 और ट्रेड्स वगैरह हैं, उस ट्रेड में थे। अयोध्या का डेवलपमेंट बहुत बूम लेवल पे जाना है और होटल इंडस्ट्री का काफ़ी अच्छा स्कोप है। यहाँ कई होटल इंडस्ट्रीज नई आ भी रही हैं, 5 स्टार रेंज तक की हैं, 5-7 के तो शायद सैंक्शन भी हो गया है और इसका काफ़ी बड़ा स्कोप है। साल भर पहले तक अयोध्या में 4 से 5 लाख तीर्थ यात्री आते थे, अब सालाना 50 लाख तीर्थ यात्रियों के आने की संभावना है। इसे देखते हुए 150 5 और 7 सितारा होटल बनाने के प्रस्ताव हैं। एक रामायण यूनिवर्सिटी बनाने का काम भी युद्ध स्तर पर चल रहा है। हवाई अड्डा, रेल और हाईवे से अयोध्या को जोड़ने की वजह से आसपास के इलाकों में विकास की आंधी के साथ कीमतों में भी आंधी आ गई है।
अयोध्या से सचिन गुप्ता और प्रमोद श्रीवास्तव के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।